तीन जादुई राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में डेविड और हैरी नाम के दो राक्षस भाई रहते थे। हैरी बहुत ही अच्छा राक्षस था। वह कभी किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन इसके उलट डेविड बहुत ही निर्दयी और धोखेबाज राक्षस था। वह हमेशा इंसानों को परेशान करता था। फिर एक दिन डेविड अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि तभी वह देखता है कि एक राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रही है। हा 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 हा। बहुत दिनों से मैंने किसी राजकुमारी का मांस नहीं खाया। अब मैं इस राजकुमारी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। आज रात इसे तंदूर में भूनकर इसका मुलायम मांस खाऊंगा। हा 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 हा। डेविड फौरन राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। इतने खतरनाक राक्षस को देख सभी सिपाही घबराकर वहां से भाग जाते हैं। यह देख राजकुमारी घबरा जाती है, लेकिन तभी डेविड उसे पकड़ लेता है। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। जितना चाहे उतना चिल्ला ले, लेकिन यह तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। हा 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 हा। इस तरह डेविड राजकुमारी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है। तभी वहां हैरी आ जाता है। अरे भैया, तुम इस राजकुमारी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? आज रात मैं इस राजकुमारी को मारकर इसका मांस खाने वाला हूँ। नहीं नहीं भैया, ये गलत बात है। आखिर इस बेचारी राजकुमारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसे छोड़ दो। देखो, इंसानों को मारकर खाना गलत बात है। अपनी बकवास बनकर, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। इस तरह डेविड हैरी को डांटकर भगा देता है। उसके बाद डेविड आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने गुफा के बाहर चला जाता है। तभी मौका देखकर हैरी उस राजकुमारी की रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देता है। देखो राजकुमारी, इससे पहले मेरा भाई यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वह राजकुमारी वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद डेविड लकड़ियां लेकर वापस गुफा में आ जाता है। अरे, वो राजकुमारी कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता भैया। देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ तू इंसानों को बहुत पसंद करता है, इसीलिए तूने ही उस राजकुमारी को यहाँ से भगाया है। इसीलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर डेविड हैरी की पिटाई करने लगता है। ओ भैया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले और ले। फिर काफी देर पिटाई करने के बाद डेविड उसे उठाकर गुफा के बाहर फेंक देता है। चल निकल जा यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेचारा हैरी दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर काफी देर चलने के बाद हैरी पास के गांव में पहुंच जाता है। हैरी को बहुत भूख लगी थी। तभी वह देखता है कि एक आदमी अपने घर के सामने बैठकर खाना खा रहा है। हैरी उसके पास खाना मांगने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन हैरी का डरावना रूप देख वह आदमी घबरा जाता है। अरे नहीं, ये राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गया? अरे कोई बचाओ मुझे। अरे सुनो गांव वालों, हमारे गांव में एक राक्षस आ गया है। उस आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले हाथों में डंडे और पत्थर लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया था। देखो गांव वालों, तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन गांव वाले हैरी की एक नहीं सुनते और उसे डंडे और पत्थरों से मारने लगते हैं। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। उसके बाद हैरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन डेविड से मिलने एक दुष्ट जादूगर आता है। सुनो डेविड, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बना सकता हूँ। क्या सच में तू मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बना सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे पास 20 इंसानों को पकड़कर लाना होगा। उसके बाद मैं उनका सर काटकर अपने काले जादू की विधि पूरी करूँगा। फिर मेरे साथ साथ
तुम भी असीम ताकतों के मालिक बन जाओगे। जादूगर की बात सुनकर डेविड खुश हो जाता है। तुम चिंता मत करो, 20 आदमियों को पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आज से ही लोगों को पकड़ना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद वह जादूगर वहां से गायब हो जाता है। फिर डेविड पास के गांव में जाकर एक आदमी को पकड़कर अपनी गुफा में बंद कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में डेविड 20 लोगों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर लेता है। दूसरी तरफ इस बात से सभी गांव वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। उसके बाद वे सभी मदद के लिए राजा के पास जाकर उसे सारी बात बता देते हैं। गांव वालों की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता होती है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। हमें फौरन उस राक्षस की कैद से लोगों को आजाद कराना होगा, वरना वो उन्हें मार कर खा जाएगा। तभी वहां राजकुमारी आ जाती है। पिताजी, उस राक्षस को हराना इंसानों के बस की बात नहीं है। हमें उसे हराने के लिए दूसरे राक्षस की मदद लेनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? भला एक राक्षस हमारे कहने पर दूसरे राक्षस को क्यों मारेगा? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। उस बुरे राक्षस का एक अच्छा भाई भी है जो बहुत ही नेक और दूसरों की मदद करने वाला है। उसी ने मुझे उस राक्षस की कैद से आजाद किया था। मुझे पूरा यकीन है कि वह लोगों को आजाद कराने में हमारी मदद करेगा। राजकुमारी की बात सुनकर राजा खुश हो जाता है और अपने सिपाहियों को फौरन हैरी की खोज में लगा देता है। सिपाही जंगल में जाकर चारों तरफ हैरी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे हैरी बैठा हुआ दिखाई देता है। सिपाही उसे सारी बात बताकर राजा के पास ले जाते हैं। हमने सुना है तुम्हारे भाई ने बहुत सारे मासूम इंसानों को अपनी गुफा में कैद कर लिया है और बहुत जल्द वह उन सभी इंसानों को जान से मारने वाला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और अपने भाई की कैद से उन सभी लोगों को आजाद करवाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ राजा जी, लेकिन मेरा भाई बहुत ताकतवर है। मैं अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। इतना कहकर हैरी वहां से चला जाता है। उसके बाद हैरी एक तांत्रिक के पास जाकर उससे मदद मांगता है। हैरी की बात सुनकर तांत्रिक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक अपनी शक्ति से हैरी की तरह दिखने वाला हूबहू एक राक्षस वहां प्रकट कर देता है। फिर हैरी उस राक्षस के साथ अपने भाई की गुफा में पहुंच जाता है। सुनो भैया, तुमने मासूम इंसानों को कैद करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम इसी वक्त इन सभी को आजाद कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे तुझे तो मैंने मार के यहाँ से भगा दिया था, फिर अचानक तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तू मुझे धमकी देने यहाँ चला आया? चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं इन इंसानों को मारकर इनकी बलि चढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बन जाऊंगा। समझ गया ना? चल अब जा यहाँ से। लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी हैरी बाहर खड़े दूसरे राक्षस को अंदर बुला लेता है। अपने सामने दो हैरी को देख डेविड को बड़ी हैरानी होती है। अरे नहीं, ये क्या? इस हैरी के दो रूप कैसे हो गए? लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अभी बताता हूँ इन्हें। इतना कहकर डेविड उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों की ताकत के सामने डेविड नहीं टिक पाता और वह दोनों मिलकर डेविड को पीट पीट कर घायल कर देते हैं। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। तभी वहां जादूगर आ जाता है। जादूगर अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन दोनों पर वार करता है, लेकिन तभी हैरी लपककर जादूगर के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेता है और फौरन ही उसके 2 टुकड़े करके जमीन पर पटक देता है। यह देख जादूगर घबराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हैरी अपने साथी राक्षस के साथ मिलकर डेविड और जादूगर को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। अरे तू यहाँ मुझे क्यों लेके आया है? देख, मुझे जाने दे। मैं दोबारा कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं तुझे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता,
लोगों की भलाई के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है, वरना तुम दोनों इसी तरह सभी को परेशान करते रहोगे। इतना कहकर हैरी उन दोनों को पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है। हाँ, अरे कोई बचाओ, अरे मर गया रे। फिर नीचे खाई में गिरते ही उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद हैरी गुफा में कैद सभी लोगों को आजाद कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। इसलिए हमें जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।